जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू कीर्ता फैमिली। आज मैं आपके सामने उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं गणेश वंदना से। ओम गण गणपताय नमः, जय गुरुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोग जानते हैं जैसे उत्पन्ना एकादशी नाम से पता चल रही है, उत्पन्न यानी कि उत्पन्न हुई थी इस दिन हमारी जो एकादशी माता तो प्रकट हुई थी ये उत्पन्ना एकादशी तब से। और भगवान विष्णु को बहुत प्रिय एकादशी का व्रत, ये तो आप जानते हैं। मार्गशीर्ष के मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस दिन साधक भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति हेतु पूजा अर्चना और व्रत करते हैं। तो एकादशी का व्रत बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है, इसलिए हमें कथा जरूर सुनना चाहिए और ठाकुर जी की पूजा करके जितना भी हो सकता है नाम जाप करना चाहिए हमें। और कथा इस प्रकार है उत्पन्ना एकादशी की। कथा के अनुसार सतयुग में एक राक्षस था जिसका नाम नाड़ीजंग और उसके पुत्र का नाम मूर था। मूर एक बहुत ही शक्तिशाली दैत्य था जिसने अपने पराक्रम के बल पर इंद्र से लेकर यम और अन्य देवताओं के स्थान पर कब्जा कर लिया था। ऐसे में सभी देवतागण अपनी परेशानी को लेकर भगवान शिव की शरण में पहुँचे और उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाई। महादेव ने देवताओं को इस समस्या का हल ढूंढने के लिए प्रभु श्री हरि के पास जाने के लिए कहा। इसके बाद सभी देवता अपनी व्यथा को लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और विस्तार से सारी बात बताई। 10,000 वर्षों तक ये युद्ध चला था। देवताओं की समस्या का हल करने के लिए भगवान विष्णु मूर को पराजित करने के लिए रणभूमि में पहुँच जहाँ मूर देवताओं से युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु जी को देखते ही मूर ने उन पर प्रहार किया। कहा जाता है कि मूर और भगवान विष्णु का ये युद्ध 10,000 वर्षों तक चला था और विष्णु जी ने भी अनेकों प्रहार के बाद भी दैत्य मूर नहीं हारा। अब इस तरह हमारी जो एकादशी माता है वो उत्पन्न हुई थी। युद्ध करते हुए जब श्री भगवान थक गए थे, श्री हरि थक गए थे तो वह बद्री का आश्रम गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। इस पर दैत्य मूर भी विष्णु का पीछा करते हमारे ठाकुर जी का विष्णु भगवान का पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंच गया। उस राक्षस ने भगवान पर वार करने के लिए हथियार उठाए ही थे कि तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक कांति में रूप वाली देवी प्रकट हुई और उन्होंने मूर राक्षस का वध किया। क्योंकि इस देवी का जन्म मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ था, इसलिए उनका नाम एकादशी पड़ गया। साथ ही एकादशी के दिन उत्पन्न होने के कारण इन देवी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी हमारी उत्पन्ना एकादशी की कथा। तो वीडियो के अंत में मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ एक स्पेशल जो भोग लगाना होता है हमें एकादशी, हर एकादशी में अलग अलग होता है। तो उत्पन्ना एकादशी में हमें बादाम का और गुड़ का भोग जरूर लगाना है। खुद भी ये तो फलाहार में माना जाएगा ना, तो हमें ठाकुर जी को भोग लगा के खुद भी व्रत में हम खा सकते हैं या हलवा बना सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हम ले सकते हैं ना। और हो सके तो हमें लोगों को भी बांटना चाहिए गुड़ और बादाम, जिससे कि उन लोगों को भी भला हो जाए। इससे तोते की यूनी नहीं मिलती है। तो कोशिश करेंगे हम भी खाएंगे प्रसाद में भोग लगा के ठाकुर जी को, और उसके बाद हम लोगों में भी बांटेंगे। जितना संभव हो सकता है अपने सामर्थ्य के अनुसार आसपास के लोगों को, अपने फैमिली में सबको खिलाएं, जिससे कि उनका भी भला हो। इस तरह से और नाम जाप हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना चाहिए इसमें। तो और पीली मखाने की खीर ज़रूर बनानी है, उसका भी भोग स्पेशल लगता है ये हर एकादशी पे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को पीले मखाने की खीर बहुत पसंद है, हमारी राधा रानी को भी। तो ये हमेशा लगानी चाहिए, इससे लक्ष्मी माता भी खुश रहती हैं। तो इस तरह से और हमें नाम जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना है एकादशी पे जितना भी हो सके। और जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो भी नाम जाप करें, और वो चावल और मसूर की दाल और मांस आदि मदिरा ना लें। और इस एकादशी पर जैसे जो लोग व्रत नहीं रख पाते हैं तो वो कच्चा खाना ना खाएं। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ जो लोग नहीं रख पा रहे किसी भी कारणवश, तो एटलीस्ट खाना खा रहे हैं तो वो कच्चा खाना मतलब इन रोटी चपाती जो होती है सेक के नहीं खानी है, ना घी लगा के। उसे आप पराठे के तौर पे ले सकते हैं। पराठा जैसे तला हुआ खाना, पूड़ी, तो उसे कच्चा खाना नहीं माना जाता। तो इस तरह से ले सकते हैं जो लोग नहीं रखते। और जो लोग रखते हैं तो वो तो फलाहार ही करेंगे, जो भी निर्जला रहते हैं निर्जला रखेंगे, और जो फलाहार कर लेते हैं इसमें फलाहार ही करेंगे। तो इस तरह से हम अपना व्रत को करेंगे पूरा। और ठाकुर जी सभी पे कृपा बरसाए रखे, जैसे हम पर बरसाते हैं, ठीक है ना। और सभी पर बरसाते हैं ठाकुर जी तो हमारे, तो सभी पे बनाए रखे ठाकुर जी कृपा। और वृंदावन का धाम सबको मिले। राधे राधे, हरे कृष्णा।